नमस्ते मैडम, सब इंस्पेक्टर जोशी। आइए, प्लीज बैठिए। थैंक यू। अक्सर पढ़ता रहता हूँ आपके बारे में, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आज की तारीख में ईमानदार लोगों से मुलाकात कहाँ होती है। यहाँ आकर आपके बारे में बहुत कुछ सुना था मैंने। प्लीज टू मीट यू। इट्स माय प्लेजर। आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं, इसलिए एक जिम्मेदारी मैं आप पर सौंपना चाहती हूँ, और मैं पर्सनल लेवल। कहिए। आप मिस्टर आर चंद्रा को जानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह से। ऐसे लोगों के लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट बनाया है। इज ही क्रिमिनल? फिलहाल तो हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है नहीं, लेकिन हमारे पुलिस थाने में जो लोग बंद है वो उसी के लिए काम करते हैं। और आप यकीन रखिए, एक न एक दिन यार चंद्रा भी जेल के अंदर होगा, और मुझे उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। डू यू नो मिस्टर मनमोहन दीवान? जी हाँ, आप ही ने तो उनके ऊपर रेड करवाया था। मैंने नहीं, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। मुझे पता चला है मिस्टर आर चंद्रा मिस्टर मनमोहन दीवान को फाइनेंस करते हैं। हालांकि मेरे स्टाफ का कहना है कि इट्स नॉट पॉसिबल। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जिसमें भी पॉसिबल है। मिस्टर जोशी, मुझे इन सारे लोगों के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आई वॉन्ट टू एक्सपोज देम। मैं जरूर कोशिश करूंगा। हाँ, लेकिन आप अगर डिटेल में जानना चाहती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मनमोहन दीवान के भाई मीडिया टाइकून मिस्टर राहुल दीवान से जरूर मिलें। वो भी आप ही की तरह ईमानदार है, और मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें जरूर पसंद करेंगे। चाय लीजिए। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो। तुम और करण बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ना? कोई शक? कोई शक नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। तुम दोनों एक दूसरे से सारी बातें डिस्कस करते हो ना? ऑलमोस्ट सारी। ऑलमोस्ट सभी मतलब? देखो प्रीति, कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे फैमिली की या अपनी खुद की, जो इंसान किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। सभी की होती है, तुम्हारी भी होंगी, है ना? हाँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं जिससे मैं ये सब बातें करूं। देखो प्रीति, ऐसे दोस्त बनाने से या ढूंढने से नहीं मिलते, बस बन जाते हैं। इसमें तुम और मैं कुछ प्लान नहीं कर सकते। करण मुझसे बहुत नाराज है ना? नहीं, क्यों? क्योंकि उस दिन जब तुम लोग आए थे तो मैंने करण के पापा के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही थी। दरअसल वो अपने आप से नाराज है, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को लेकर। पर एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे घर में नागिया जैसे लोग? मेरे पॉप्सी एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, और आजकल अंडरवर्ल्ड के लोग हमें बहुत तंग करने लगे हैं। So for his safety he has to do this. मेरे पॉप्सी बहुत अच्छे इंसान हैं, and he loves me a lot. देखो प्रीति, देखो अजय, मेरे पॉप्सी के बारे में कोई भी राय कायम करने से पहले तुम्हें उनसे एक बार मिलना चाहिए। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि क्या क्या कर मिलाओगी। मीट माय पुअर फ्रेंड अजय। अब दोस्ती में पुअर और रिच कहां से आ गए? अक्सर आ जाता है। अमीर लोग यही चाहते हैं कि उनके बच्चों के जो फ्रेंड्स हों वो भी अमीर घरों से हों। तो फिर तुम्हारे और करण के बीच में ये क्यों नहीं है? करण और मेरी बात ही कुछ और है। ये कोई बात नहीं हुई। आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड, अंडरस्टैंड? Hey,
वेट फॉर मी। अजय, एक बात पूछो? पूछो। तुम्हारे घर में कौन कौन है? क्या करोगी जानकर? ऐसे ही। हाय प्रीति। हेलो। हाय। हाय। क्लास चलो। हाँ। कोई खास टॉपिक पर बात हो रही थी? अरे नहीं यार, कहाँ थे हम? हाँ, मैं पूछ रही थी कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, और तुमने कहा क्या करोगी जानकर, तो मैंने कहा वैसे ही। राइट? राइट। मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि कहीं मुझे शौक ना लगे, जैसे तुम लोगों को लगा मेरे पापा का नाम जानकर। नहीं, यहाँ शॉक लगने के कोई चांसेस नहीं है। मेरे पापा नहीं है। I'm sorry. घर में मेरी माँ, मेरी बहन। एक जमाने में मेरे पापा बहुत अमीर आदमी हुआ करते थे, फिर कुछ लोगों की वजह से बैंकरप्ट हो गए। That's all. अनु, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं और मेरी मम्मी। तुम्हारी मम्मी क्या करती है? मम्मी जॉब करती है ईमानदारी से, इसीलिए हम लोग कभी ज्यादा अमीर नहीं थे, ना है, ना होना चाहते हैं। गुड। पर मैं बहुत अमीर आदमी होना चाहता हूँ, बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ। करण की तरह। करण आज कॉलेज नहीं आया? हाँ, और वैसे भी कॉलेज सुना सुना लग रहा है ना? क्यों, तुम्हें नहीं लग रहा? अरे मैं बताना भूल गया, आज हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक? एंड एक्सक्यूज मी, ये हम कौन है? हम चारों भाई। 1 2 3, चौथा कौन? करण। लेकिन वो है कहाँ? वो हमें सीधे पिकनिक स्पॉट पर मिलेंगे। पिकनिक स्पॉट? वे एग्जैक्टली? अरे यार, काहे की पिकनिक? करण गया है पैक्ड फूड लेने, कहीं खुले में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, गप्पे मारेंगे। क्यों? यू नो व्हाट, मुझे मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी। That's my problem. इस बहाने तुम्हारी मम्मी से मिल लूंगा। चले? यानी कि तुम मेरे घर आओगी? आओ ना। ठीक है। चलो। वेट वेट वेट, लेकिन मैं तुम्हें कहाँ मिलूं? मुझे अपने पॉप्सी से मिलने जाना है। ठीक है, स्ट्रेट पिकनिक स्पॉट, विहार लेक। बिहार लेक। यस। बाय। Hello, can I speak to Namita, please? बाहर गई है। मैंने इसे इतने फ़ोन किए, आखिर क्या वजह हो सकती है कि वो लाइन पे नहीं आ रही? नमस्ते राजन भाई। फोटोग्राफ्स कैसे आए? राजन भाई, फोटोग्राफ्स को छोड़ो, मेरा तो कैमरा भी गया। क्या मतलब? वो क्या है कि जब मैं आपके फ़ोटो ले रहा था तो कहीं से इंस्पेक्टर श्याम जोशी आ गया और मुझे फोटो खींच के देख लिया। क्या बकवास कर रहा है तू? राजन भाई, मैं सच कह रहा हूँ। एक बात ध्यान से सुन ले, मेरा नाम है राजन शाह, कल्याण भाई शाह का बेटा। कहीं तो उल्टा मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? मेरा यकीन करो, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। मेरा तो कैमरा भी वहाँ छूट गया। वो कैमरा कहीं इंस्पेक्टर के हाथों नहीं लग गया? अभी मैं कहूँ कि नमिता मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अब मैं चंद्रा साहब को क्या जवाब दूंगा? कहीं कुछ ऐसा हुआ ना तो मैं तुझे... मम्मी, मम्मी, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। दादी कुछ ऐसी है। बताओ तो ये कौन है? ये है मेरा भाई।
अजय, नमस्ते आंटी जी। अरे आपको इसका नाम कैसे पता चला? तुम्ही ने तो बताया था। बताया था? बताओ। एनीवे मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं हूँ अजय दीक्षित और हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। आओ, बैठो। अन्नू तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। घर में कौन कौन है? बस मेरी माँ और बहन। कोई रिश्तेदार, कोई अपना? रिश्तेदार तो हैं, पर अपना कोई नहीं। आंटी जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, पता नहीं क्यों आपसे मिलकर एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा है। अजय बेटे, जो होता है वो दिखता नहीं। और जो दिखता है वो होता नहीं। अनुपमा बता चुकी है मुझे, आपका मेरे बारे में यही ख्याल है ना? ख्याल और हकीकत में बहुत फर्क है। तुम बहुत अच्छे हो। और आप भी बहुत अच्छी हैं आंटी। भाई मम्मी किसकी है? मैं अच्छा अजय, तुम ये तो बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ। आंटी, हम लोग एक पिकनिक पर जा रहे हैं और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे भी अपने साथ ही ले जाऊं। अच्छा, प्लीज जाने दो ना। ओके। खुश? ऑफ कोर्स। चलो। अच्छा ओके। You too. ऑटो। Call me up tomorrow evening. I'll see what I can do about that. Okay? Yeah, bye. और बताओ विजय, do you realize you're meeting after a very long time? Yeah, you bet. क्या हो रहा है आजकल? बस नमिता, यूं ही कुछ छोटा-मोटा बिजनेस चल रहा है। That's it. तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता कि तुम कोई छोटा-मोटा बिजनेस कर रहे हो। Really? यकीन मानो नमिता, शुरुआत में तो मैंने छोटे से पैमाने पर शुरू किया था, लेकिन आज मैं एक मल्टी करोड़ लीजिंग फाइनेंस कंपनी का मालिक हूँ। Yeah? तुम लीजिंग में कैसे आ गए? नमिता, इट्स मैटर ऑफ प्योर चांस। दैट्स ऑल। देखो ना, स्टार्टिंग में मैंने टेलीविजन सेट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हायर परचेज स्कीम पे बेचना शुरू किया। There was a consumer boom in that country and I made a lot of money out of it. Then I went into cars, machinery, construction, housing, finance, you name it. कुछ ही सालों में करोड़ों का टर्नओवर हुआ और आज मैं यहाँ हूँ। And I sincerely believe it's a matter of pure chance. That's all. सभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन मॉडेस्ट होते हैं? नहीं नमिता, मेरे ख्याल से सब कुछ चांस पर ही डिपेंड करता है। देखो ना, जैसे कि आज बाई चांस तू मिल गई, क्यों? ये तुम हर बात में चांस क्यों लगाते हो? ये भी एक चांस की बात है। अच्छा नमिता, ये बताओ, आजकल तुम क्या कर रही हो? बिजनेसमैन की बेटी हूँ, जाहिर है नौकरी तो नहीं करूंगी। अरे कहीं तुम शादी वादी तो नहीं, इस बात में अब बहुत वक्त है। हाँ। मैं सोच रही हूँ पापा को बिजनेस में ज्वाइन कर लूँ। कर लो बिजनेस में ज्वाइन, लेकिन बिजनेस तो तुम शादी के बाद ही कर सकती हो। देखो नमिता, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई एक अच्छा लड़का ढूंढूं जिसके साथ तुम शादी भी कर सकती हो और बिजनेस भी। क्यों? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुमने शादी वादी की कि नहीं? इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं। क्यों? बस क्योंकि मैं जानता था कि जिंदगी में पहले कुछ बन जाऊं, एक मुकाम हासिल करूं। नमिता, हाँ तुम क्या कह रहे थे? नमिता प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। आई एम बिजी, ओके? नमिता प्लीज, मेरी बात सुनो। एक्सक्यूज मी। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नाउ गेट लॉस्ट। देखो नमिता, मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी गलतफहमी दूर हो चुकी है। वो फोटोग्राफ मैंने मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी गलतफहमी मैं अभी दूर कर दूँ। No, Mr. Sinha, I've gone through all these papers. No, it's not there. Yeah, you better see it. I must get it by tomorrow.
ओके थैंक यू बाय। हेलो मैडम। हेलो, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आपके घर देखने के बाद तो लगता नहीं कि ये आप ही का घर है। नहीं, मेरा मतलब यह है कि एक इनकम टैक्स कमिश्नर का घर, कोई सिक्योरिटी है नहीं। मैं तो ऐसे ही चला है। मिस्टर जोशी, आप तो जानते हैं सिक्योरिटी रखने के बावजूद भी कई लोग मारे जाते हैं। आइए बैठिए। थैंक यू। नहीं मैडम, फिर भी आप जैसी ऑफिसर को तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। मेरे बहुत मना करने के बावजूद हमारा डिपार्टमेंट बहुत जल्द एक घर और सिक्योरिटी मुझे देने वाले हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, कहिए कैसे आना हुआ? हाँ, मैं तो ये कहने था कि मैंने इस बात का पता लगा है कि मनमोहन दीवान को आर चंद्रा ही फाइनेंस कर रहा है और ये सारा पैसा ब्लैक मनी है। लेकिन हैरान वाली बात तो यह है कि कल तक इन दोनों में 36 का आंकड़ा था और आज ये डेवलपमेंट बात मेरी समझ में नहीं आई। क्योंकि और भी पैसे वाले लोग हैं जिनसे मनमोहन दीवान पैसे ले सकते थे। एग्जैक्टली, वो दिन ज्यादा दूर नहीं और मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मनमोहन दीवान के घर और ऑफिस में ब्लैक मनी बरामद करूंगी। इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। मैडम, मैं तो ये चाहता हूं कि आप अपनी लेवल पर मतलब ऑफिशियल तरीके से हमारे डिपार्टमेंट से बात करके ये ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन का केस मुझे दिलवाइए। उसके बाद आप देखिए। डोंट वरी, वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट दिस ऑर्डर। मिस्टर जोशी, मेरी एक ही लड़की है, यहाँ के कॉलेज में पढ़ती है। मैं जानता हूं उसे, मेरी बहन उसी कॉलेज में पढ़ती है। ओह, ये कॉलेज कैसा है? हाँ, वैसे कॉलेज तो अच्छा रहा है। पिछले दिनों से इलेक्शन को लेकर ये कॉलेज काफी चर्चित है। क्या मतलब? मतलब मैडम, आप तो जानती है कि जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ पॉलिटिकल लीडर्स तो घुस ही जाते हैं। स्टूडेंट्स में काफ़ी दंगा फसाद हुआ, मारामारी भी हुई, यहाँ तक कि कुछ लोग हॉस्पिटल तक पहुँचे। इस कॉलेज में एक लड़का है, अजय दीक्षित। डू यू नो हिम? या वेरी वेल। वो हमेशा करण के साथ रहता है। करण एक बहुत अच्छा लड़का है। अजय दीक्षित कैसा लड़का है? वेरी नाइस। हाँ, लेकिन उसे गुस्सा जरा ज्यादा ही आता है। मैं भी आजकल की जनरेशन ही ऐसी, इसलिए हो सकता है। और कुछ? जी नहीं। तो मैं चलूं? ओके। हेलो, हाँ, और सुना रंधवा? ओ सर जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप तो बड़े साइलेंट से नजर आ रहे हैं। नहीं, कोई खास बात नहीं है। अनुराधा दीक्षित से मिल के आया हूँ, इनकम टैक्स कमिश्नर। तब तो सर कोई खास ही बात होगी। खास बात तो नहीं है, लेकिन आर चंद्रा और मनमोहन दीवान के बारे में सोच रहा हूँ। अब सर जी आप सोच रहे हैं तो कमाल की बात सोच रहे होंगे। अगर ये आर चंद्रा ब्लैक मनी रैकेट में पकड़ा जाए तो छूट नहीं सकता। हो सकता है ऑफिशियल ये केस मेरे पास भी आ सकता है। सर जी तब तो आप आर चंद्रा के साथ उसे मनमोहन दीवान का भी काम लगा देंगे। अब भला जो बंदा आपकी हिट लिस्ट में वो आपसे छूट थोड़े सकता। रंधवा, आजकल क्राइम्स बहुत बढ़ने लगे हैं। मार्केट में भी ब्लैक मनी बहुत चलने लगा है। वो चल नहीं रही है सर जी, उड़ रही है। उड़ मतलब? सर जी आप कभी ये बियर बार शार में नहीं जाते जहाँ डांस वांस होती है? रेड के सिलसिले में कभी कभी जाता हूँ। वो सर जी कभी सिविल ड्रेस में जाके आइए, बड़ा मजा आता है। अच्छा। सर जी बड़े नोट हैं लोगों के पास, उड़ाते रहते हैं 100-100 के, 500-500 के। मैं भी जा रहा हूँ 2-3 दिन से, कल भी किया था। सर जी आपने कहावत नहीं सुनी कि शहर में बड़े नोट उड़ते हैं, बस पकड़ने वाला चाहिए। यह भी तो सुना मैंने।
तो सर जी कल भी उड़ रहे थे और मैंने जंप शंप लगा के 3-4 पकड़ लिए खास आपके लिए सर जी। कैसी बात कर रहा तू? तो सर जी कमाल की खबर लाए, कमाल की। ये कमाल की खबर तू हमेशा बाद में क्यों सुनाता है? और सर जी जैसे दुख के बाद सुख अच्छा नहीं लगता, ये कमाल की खबर बाद में अच्छी लगती है सर जी। और सर जी कमाल के लाए 500 के, सब नकली हैं सर जी, नकली। नकली नोट? क्या तुम बता सकते हो ये कौन उड़ा रहा था?